साथ बैठते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। सारे और महिमा की योग्य परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ये ऑनलाइन प्रेयर में कुछ लोगों के साथ बैठने के लिए दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को सहायता करे। आज का दिन, इस महीने के आखिरी दिन, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम बैठकर स्तुति और आराधना करने के लिए अपने अपने घर में बैठकर ऐसे इस परिस्थिति में ऐसे बैठकर आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर ने सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने अपने घर में है तो भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए कोई जगह का फर्क नहीं। एकांत जगह में भी, पद्मोस टापू में भी परमेश्वर का दास परमेश्वर की पूरा मन से बुढ़ापे में भी आराधना किया। ऐसे आराधना करके रेवलेशन प्रकाशित वाक्य का पुस्तक हमको मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसलिए इस परिस्थिति में हमारा जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। आज का थोड़ी समय वचन मनन करने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। सभी को हम बहुत बार बार पढ़कर हम आशीष पाया हुआ, उन्नति पाया हुआ और हमारा जिंदगी में बहुत किया बांधने के लिए परमेश्वर ने हमसे बातें किया हुआ एक सुपरिचित वाक्य मैं आपके सामने पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। यशायाह नबी का किताब 41 अध्याय का 10 वचन में पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 41 अध्याय का 10 वचन में पढ़ेंगे। एक और बार किसी को समझ नहीं पाया है तो एक और बार मैं बताऊंगा। यशायाह नबी का किताब 41 अध्याय का 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। एक और बार मैं पढ़ूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। छोटी से प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद करता ये वचन के द्वारा हमसे बातें कर आशीष करे, हर एक दिल को आशीषों से भर दे प्रभु। और हालेलुया अपने कमी को अभी हालेलुया हमारे सामने प्रकट कर और उसको छोड़कर हम प्रभु आपसे लिपटे रहने के लिए, आपके वचन की वायदाओं में और भी लिपटे रहकर दिया बांध कर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता आमीन। हम पढ़ा मैंने पहले बोला हम कई बार ये वचन पढ़कर हम किया बांधा हुआ वचन है, लेकिन मैं ये पिछले दिनों में प्रार्थना में बैठने समय हमारे अनुभव कई बार मेरा जिंदगी में ये वचन के द्वारा मैं बहुत कई बार आशीष पाया है, छुटकारा पाया है। किया बांधने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में भी ये वचन प्रार्थना करने समय मेरा दिल में बहुत फिर से चूलिया कुछ वचन हमें परमेश्वर का वचन, कुछ वचन बार बार हमारे जिंदगी को छूता है, बार बार हमारी जिंदगी से बातें करते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, कुछ वचन हमारे जिंदगी में, मैं कई बार चर्च में भी बताया, पहला पत्रोस का पत्री 5 अध्याय का 7वां वचन हमारे जिंदगी का बहुत प्रभावित वचन है। ऐसे कुछ वचन हमारे जिंदगी में परमेश्वर बहुत बार बार प्रभाव करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें खिया बांधने के लिए। इसी वचन में भी ये बातें अभी का ये परिस्थिति में हमारा जिंदगी में ये सारे दुनिया एक लगभग जनवरी से चाइना में ये परेशानी है और भारत देश में 2 महीने से ऊपर हो गया ये लॉकडाउन में सारे बंद, सारे दुनिया भी स्टॉप हो गया। इसे हर देश में भी लगभग 200 देश से भी ऊपर सारी दुनिया ये कोरोना वायरस, एक वायरस के सामने पूरा स्तंभित होकर पूरा रुका है। ये बातें हमारे जिंदगी में भी कई बातों में आर्थिक रूप से और कई बातों में हमारे जिंदगी में भी बहुत नुकसान को लेके आया। लेकिन एक परमेश्वर का बेटा या बेटी का जिंदगी में, परमेश्वर के बच्चों का जिंदगी में
किसी भी हालात हो, मैंने इसके बीच में भी बोला, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य हमको लिख के दिया हुआ, यूहन्ना बुढ़ापे में भी ये पत्मोस द्वीप के टापुओं में राजा ने उधर लेके गया, दूर किया था, क्योंकि प्रभु के नाम की महिमा के लिए कभी भी खड़ा नहीं होना। ऐसे टापुओं में डालने समय भी ये प्रभु का दास का जिंदगी में अपना हियाब कभी भी छोड़ने का अवसर परमेश्वर ने नहीं दिया। ये बुढ़ापे के अवस्था में ये पत्मोस के टापू में ऐसे एकांत परिस्थिति में उसको ठहराने समय भी ये प्रभु का दास प्रार्थना में चारों तरफ अलग अलग खाने वाला पक्षियों रहते हैं और वन जंतु रहता है, लेकिन उस परिस्थिति को एक बिल्कुल डराने वाली परिस्थिति है, बिल्कुल एक भयानक परिस्थिति में ये प्रभु का दास को उधर ठहराया। लेकिन उसी परिस्थिति में भी हिया बांध का परमेश्वर और ये वचन, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ उसका जिंदगी में भी परमेश्वर ये वचन शायद बार बार, क्योंकि पहला अध्याय में, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में भी ये शब्द हम पढ़ सकते हैं, मतलब प्रभु अपने दास को हिया बांधा। उसी प्रकार हरेक जो बच्चे परमेश्वर का बच्चे है, सभी को परमेश्वर अपने बच्चों को ये हर दिन ये शब्द बता के हरेक व्यक्तियों को हिया बांधता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हो। परमेश्वर बोलता है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया उसके संग रहता है। परिस्थिति कुछ भी हो, एकांत जगह में हो, कोरोना वायरस का और सारी दुनिया अलग अलग प्रकार का बुरी परिस्थिति में अभी चल रहे, हम एक एक दिन का खबर सुनने समय हमको डर जरूर होता है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद भारत देश में देखो, केरला में भी बाढ़, असम में बाढ़ आ गया है, और आंधी तूफान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल अलग अलग जगह में, और दिल्ली में परसों और उसके पहले 2 दिन ये भूकंप आ गया, और केरला में भी एक पहाड़ एरिया में बड़ा डाम रहते हैं, उधर भी भूकंप, अलग अलग प्रकार का परेशानी, और उसके बीच में डेंगू, अलग अलग प्रकार का बीमारियां चलते रहते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का भक्त का जिंदगी में परिस्थिति कुछ भी हो, ये हबक्कुक जो बताया, ये परिस्थिति पूरा बदल गया है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर की ओर ताकते रहूंगा। वो मीका भी ऐसा ही बताया, वैसे ही परमेश्वर, क्यों ये प्रभु का दास लोग ऐसे इतना हिया बांधने के कारण परमेश्वर का आवाज ये सारे भक्तों का जिंदगी में हिया बांध देता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर को जाना हुआ भक्त लोग है हम, जीवित परमेश्वर को जाना हुआ परमेश्वर की छुड़ाए हुए लोग है। इसी भाग में 8 और 9 वचन पढ़ने समय हम पढ़ सकता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। मैंने तुझे चुन लिया है और तजा नहीं, परिस्थिति के अनुसार त्याग कर छोड़ने वाला नहीं है। मैं तुझे चुन लिया है तो जिंदगी भर मैं तुझे हिया बांध कर तेरे साथ साथ संग चल कर मैं तुझे दृढ़ करूंगा, इसलिए तू इधर उधर ताकने का जरूरत नहीं। हम परिस्थिति बदलने समय, हमारे जिंदगी में पैसा का तंगियां होने समय, अकाल आने समय, एकांत हमारे जिंदगी में पकड़ने समय हमें कौन मदद करेगा, इस परिस्थिति से कैसे हम बाहर हो जाएगा, ये बातें हमारे जिंदगी को भी परेशान करके हम इधर उधर ताकने का संभावना होता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता है, उसके वचन पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति कभी भी ये हबक्कुक के समान, मीका के समान, ये योना के समान ये हिया बांध कर, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्तियों से ये शब्द हर एक व्यक्तियों के लिए लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परिस्थिति कुछ भी हो, उसी परिस्थिति में कोरोना की परिस्थिति हो, सारे दुनिया उलट पुलट हो जाएगा तो भी उसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ संग रहता है। ये हियाव एक परमेश्वर के भक्तों के जिंदगी में, परमेश्वर के बच्चों के जिंदगी में ये हियाव मिलता है, ये हियाव परमेश्वर देता है।
हमारे शक्ति के द्वारा नहीं, हमारा बुद्धि के द्वारा नहीं, हमारे पैसा के द्वारा नहीं, या इस दुनिया का प्रदान के मदद के द्वारा नहीं। परमेश्वर हमारे संग रहता है, साथ रहता है, क्योंकि जीवित है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आगे भी हम पढ़ा, इधर उधर मत ताक, परिस्थिति बदलने समय हम इधर उधर ताकने का जरूरत नहीं। एकांत जगह में हो या बाहर जाने के लिए कोई परिस्थिति नहीं हो, या पौलुस का जिंदगी देखो, कई बार जेल खाने में रहना पड़ा, लेकिन पौलुस कभी भी डरा नहीं, पौलुस कभी भी निराशा में नहीं हुआ, पौलुस का आशा कभी भी टूटा नहीं। इसलिए वो पौलुस का परमेश्वर, यूना का परमेश्वर, मीका का परमेश्वर, हबक्कूक का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। वो उनको परमेश्वर कैसे उनको शक्ति दिया, सामर्थ दिया, वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। ये किया बांध का मेरा परमेश्वर है। फिर भी वचन में इब्रानियों की पत्री में हमें सिखाता है, कल और आज युगान युग परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलता है। उस परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस परमेश्वर ने हमें चुन लिया। वो कभी भी परिस्थिति के अनुसार त्याग को छोड़कर, थोड़ी समय छोड़कर हमें फिर लेने वाला परमेश्वर नहीं। हमें अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, तो चुनकर अपने लिए ठहराया है, तो कभी भी परमेश्वर की ओर से हमें त्यागने वाला नहीं। लेकिन हमारा पाप, हमारा गलती, हमारा आज्ञा ना मानने वाला कामों के द्वारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसी में दरार हो जाता है। इसलिए हमारा जिंदगी में दरार बनाने वाला जो भी चीज हमारे जिंदगी में होता है, ना मानने के द्वारा हो, या कुछ गलत कामों में फंसने के द्वारा हो, या गलत रिश्ता में जानने के द्वारा हो, या परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कोई भी बातें हमारे जिंदगी में हो गया कि नहीं, ये बातें हम अपने आप जांच कर हमें हर जिंदगी को ढूंढने का जरूरत है। अपने आप ढूंढने का, अपने आप परमेश्वर की महिमा के लिए ढूंढेगा, तो हमारा जिंदगी फिर भी क्यों जैसे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, उसी रिश्ता में परमेश्वर फिर भी हमें जोड़कर हमें लेके चलेगा, किया बांध कर शक्ति देकर हमें आगे चलाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं तेरा परमेश्वर वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम किया के साथ, शक्ति के साथ, अभिषेक के साथ हम आगे बढ़ सकता है। एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण का किताब में एक वचन लिखा है। व्यवस्था विवरण का किताब 31 अध्याय का 6 वचन में लिखा है। यह वचन उधर भी दूसरी प्रकार लिखा है। 6 वचन 31 का व्यवस्था विवरण 31 का 6 में लिखा, तू हिया बांध और दृढ़ हो। परमेश्वर बोल रहे अपने दास से बोलते, तू हिया बांध। एक प्रभु का दास या दासी या बच्चों से परमेश्वर ये वचन बोलता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर। ये परिस्थिति को देखकर या शत्रुओं को देखकर या शैतानिक बातों को देखकर उनसे ना डर और ना भयभीत हुआ। हालांकि परिस्थिति देखने समय हमारा मन कच्चा होने का, भयभीत होने का अवसर हम कभी भी नहीं देना, क्योंकि हमारे साथ कौन रहता है, हम किसका है, हम कौन है, ये किया हमारे अंदर होना है। तेरा और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, बदलता नहीं। यहोवा सारे सृष्टि का मालिक कभी भी बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग चलने वाला है। परमेश्वर हमारे एक एक व्यक्तियों के साथ साथ संग चलने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह भी ये स्वर्गारोहण करने से पहले ये वायदा दिया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव, कभी कभी रहूंगा नहीं, सदैव रहूंगा। परमेश्वर इतना एक पक्का वायदा, कभी भी ये वायदा बदलेगा नहीं। इतना पक्का हिया बांधने वाला वायदा यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले ये देकर चले गया। वो परमेश्वर मूसा से भी परमेश्वर ये बातें करता है, हिया बांध और दृढ़ हो और ना डर और ना भयभीत हो, और क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। ये परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर हमें कभी भी धोखा देने वाला
हमें छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं। इसलिए फिर भी बहुत साल के बाद, लगभग 800 साल के बाद, ये यशायाह नबी के द्वारा भी अपने लोगों से परमेश्वर इस्राएल लोगों को बुलाकर यशायाह नबी के द्वारा भी ये बातें फिर से बोलता है। परमेश्वर बार बार ये बातें बताते रहते। क्यों? परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के चुने हुए लोग, इस लोगों का मन कभी कभी कच्चा होता है, कभी कभी भयभीत होता है, कभी कभी उनका मन इस दुनिया में दुनिया के पीछे चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें किया बांधने के लिए, हर एक वीडियो का लोगों से ये बातें करने के लिए, मैंने पहले बोला, ये वचन कई बार हमारे से भी बातें किया है। इतना प्रभाव देता है प्रभु का वचन। क्यों? परमेश्वर जानता है हमारा मन का अवस्था क्या है, हमारा दुर्बलता क्या है, हमारा एक एक व्यक्तियों का मन कैसे होता है, ये परमेश्वर जानता है। मेरे सुनने वाले सभी का मन कैसे है परमेश्वर जानता है। कुछ लोगों को जल्दी खिया मिलता है, कुछ लोगों को निर्बल मन होता है। इसलिए परमेश्वर सभी को जानता है। परमेश्वर अपने लोगों को खिया बांधने के लिए परिस्थिति के अनुसार कभी भी कच्चा होने का, निराशा में पड़ने का अवसर परमेश्वर नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर का हियाव हमको जब नष्ट होता है, या परमेश्वर हमें हिया करता है, लेकिन वो अनुभव करने के लिए रुकावट क्या करता है। ये यिर्मयाह नबी का किताब में एक वचन 4 अध्याय का पहला वचन में ये लिखा है। 2 वचन उसके लिए मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। 4 अध्याय का, यिर्मयाह नबी का 4 अध्याय में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए, हमारा जिंदगी में प्रभु से दूर हो गया, ऐसे हमारा मन बातें करते हैं, तो परमेश्वर का वाणी है, हे इस्राएल या चुने हुए लोग, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू गिरावने वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, किसी भी प्रकार का गिरावने काम या वस्तु हमारे जिंदगी में चलते रहते हैं तो उसको दूर करे, और तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है फिर तुझे आवारा फिरना कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से, चुने हुए लोगों से प्रेम करता है, उनको आवारा फिरने का अवसर नहीं देता। मैं आपको खिया बांधने के लिए फिर से बोलना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस का एक एक दिन भारत देश में बढ़ते जा रहे, बहुत पीछे था, लेकिन अभी 8वां स्थान में बहुत देशों को पार करके 8वां स्थान में आ गया। शायद अगले महीने में हम प्रवेश होने वाला, अगले महीने में परमेश्वर कुछ ना कुछ किया नहीं है तो क्या कितने लोगों में या और भी स्थान में नीचे वो अमेरिकी के पीछे पीछे आएगा, हमको पता नहीं। परमेश्वर कुछ ना कुछ काम किया नहीं है तो ऐसा परिस्थिति आएगा, शायद आने का संभावना है। लेकिन परमेश्वर के भक्त कभी भी इधर उधर आवारा फिरने का अवसर परमेश्वर नहीं देगा, इधर उधर ताकने का अवसर नहीं देगा, क्योंकि हम प्रभु की ओर ताकते रहेगा तो हबक्कूक के समान, मीका नबी के समान परमेश्वर की ओर हम ताकते रहेगा तो हमारे जिंदगी में जो भी किनौना काम, जो भी गलती हमारे जिंदगी में हुआ है, उसी बातों को परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करके, अनुताप करके परमेश्वर से क्षमा मांग कर परमेश्वर की ओर लौट आएगा तो परमेश्वर बोल रहे आवारा फिरने का कभी भी ऐसे अवसर नहीं होंगे। इसलिए हमें आवारा फिरने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, हमें जयोत्सव के रूप में आगे बढ़ने के लिए, जयवंत जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, तो उसी आशीषों में जरूर हमें परमेश्वर हमें पहुंचाएगा। फिलिपियों की पत्री में हमें परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में एक काम शुरू किया है तो परमेश्वर जरूर हमें ये पूरा होने तक परमेश्वर जरूर हमें चलाएगा। मैं एक और वचन ये इसके साथ हमारा गलती कुछ भी हो, उसी बातों को दूर करने के लिए एक और वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब का 52 अध्याय का 11 और 12 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ। परमेश्वर कहता है गलत बातों से दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ।
कोई अशुद्ध वस्तु मत छुआ। परमेश्वर का कठिन आज्ञा है। कोई भी प्रकार परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया तो उस पवित्रता को अपवित्र करने वाला कोई भी अशुद्ध वस्तु मत छुआ। उसके बीच से निकल जाओ हे यहोवा के पात्रों को ढोने वाले। परमेश्वर हमें पवित्र किया हुआ एक पात्र के विश्व पवित्र पात्र के समान यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। परमेश्वर हमें एक पात्र के समान हालेलुया हमें पवित्र किया है, तो हमारा पात्र, हमारा जिंदगी को पवित्र रखने के लिए परमेश्वर के हाथों में पूरा समर्पित करना, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं। हमें परमेश्वर कभी भी उतावली से निकलने के लिए अवसर नहीं देगा, और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, भागते हुए चलने के लिए अवसर नहीं देगा। और आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें आगे आगे, हमारे आगे चलकर हमें अगुवाई एक चरवाहे के समान हमें आगे आगे चलाने वाला परमेश्वर है। और उसी वक्त में इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया, हमारे पीछे भी आगे भी हमें चलाने वाला परमेश्वर, पीछे से अलग अलग प्रकार का आक्रमण, हमारे पीछे से आक्रमण करने वाला अलग अलग प्रकार का चीज है। इसलिए शैतानी ताकत से हमें बचाने के लिए इस्राएल लोग लाल समुद्र को पार करने समय पीछे फिरौन की सेना आक्रमण करने के लिए, पकड़ने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनकी पीछे परमेश्वर उनके पीछे भी रक्षा करते चलाया और आगे भी उनको चलाया। वैसे ही जब कोई भी जगह में हो, परमेश्वर हमें आगे चलने के लिए हमेशा एक चरवाहे के रूप में हमें चलाने के लिए खड़ा होता है, और उसी वक्त में सुरक्षा देने के लिए एक सिपाही के समान, एक सेना का दल के समान हमारे पीछे भी परमेश्वर हमें संभालने के लिए, शत्रुओं का हर प्रकार की युक्तियों से, हमें भागने वाला शैतानी ताकत से हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमें संभालता है। क्यों फिर भी 51 उसी पेज में 52 का 11-12 हम अभी पढ़ा। 51 का 12 में भी लिखा है, परमेश्वर बोल रहे मैं ही तेरा शांति दादा हूं। परमेश्वर हमारे शांति दादा परमेश्वर है। 9 अध्याय का 6 में भी लिखा शांति का परमेश्वर है। इधर भी लिखा मैं ही तेरा शांति दादा हूं। हमारा शांति दादा परमेश्वर यीशु ही है। तू कौन है? परमेश्वर हमको याद दिलाता है, तू कौन है? परमेश्वर के चुने हुए पवित्र जन है। तू कौन है? जो मरने वाले मनुष्य से और कास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। इस दुनिया का कोई प्रधान या कोई भी मनुष्यों से, मरने वाले मनुष्य से कास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश को तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा का भूल गया है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, ये बातें हमारा हृदय के अंदर या विचारों में भूलने समय, हमारे बातचीतों में भूलने समय हमको मनुष्यों से डरने का परिस्थिति हो जाता है, या परिस्थिति को देखकर डरने का अवसर हो जाता है। इसलिए हमारा परमेश्वर आकाश को तानने वाला, पृथ्वी को नींव को डालने वाला परमेश्वर है। उस पर हमारा बुलाने वाला परमेश्वर कितना महान है, ये बातें जानकर हम हिया बांधने का जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमें एक दिन शक्ति देकर हमें आगे बढ़ाता है। आगे भी लिखा है रोमियो की पत्री 8 अध्याय 31 में, फिर भी परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हम किससे डरना है? कौन हमारे विरोध हो जाएगा? दूसरा जगह में भी किससे मैं डरूं? 27 भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर हमारी ओर है तो हम हमारे विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु का वचन कहता है। पीछे भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अभी पढ़ा, पीछे भी हमें रक्षा करके सुरक्षा देकर हमें संभालना वाला परमेश्वर, हमें एक दिन आगे हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर, चलाने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ संग चलने वाला परमेश्वर है। फिर भी फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ
कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, हमें एक दिन सामर्थ्य देकर हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ाने के सामर्थ्य देता है। और गिदोन से भी परमेश्वर ये बोलते हैं, इस बल से परमेश्वर दृष्टि करके उससे कहता है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर, कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर है। इसलिए हमें एक एक दिन शक्ति देकर, हमें सामर्थ्य देकर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हर एक शत्रु से बचाने वाला परमेश्वर है। और भजन संहिता 29:11 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को शांति देता है। इसलिए हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। मैं आगे बढ़ना, पढ़ा हुआ वचन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा। 46 भजन संहिता में भी पहला आयत से 3 तक पढ़ने समय एक इतना अच्छा सहायक के रूप में हमें चलाने वाला परमेश्वर है। उधर लिखा है, पहला आयत में लिखा है, पहला आयत में पढ़ेंगे, आगे आप बाद में पढ़ना है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहाय। इतना संकट के समय हमें छोड़ कर जाने वाला परमेश्वर नहीं। संकट के समय इतना परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहाय है। संकट के समय परमेश्वर का वचन कहता है, आदि सहज से मिलने वाला एक अच्छा सहाय, दृढ़ करने वाला, आदि सहज से मिलने वाला सहाय के रूप में हमें सहायता करता है, दृढ़ करता है। इसलिए 121 भजन संहिता में क्या लिखा है, मेरी सहायता कहाँ से आएगा, मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी का कर्ता परमेश्वर की ओर से मिलता है। मेरी सहायता आकाश और धरती को बनाया हुआ परमेश्वर की ओर से मिलता है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में हमारी सहायता देकर दृढ़ करता है। और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हर परिस्थिति में हमें सहायता करके आदि सहज से मिलने वाला सहाय के रूप में। और नया नियम में भी यीशु मसीह भी ये बातें बोला, मैं एक सहाय को तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो सहाय हमारे साथ साथ संग चलकर हमें उपदेश देकर, जो वचन हमारे लिए चाहिए वो वचन देकर हमें चलाने वाला परमेश्वर। आगे भी लिखा है, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और 8 अध्याय रोमियो की पत्री में भी लिखा है, परमेश्वर 8 अध्याय का 33 में यह वचन, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ऐसे पढ़ने के बाद 33 में यह वचन हम पढ़ सकता है, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए तो हमें दोष लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए तो कौन हमें हमारे ऊपर दोष लगाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपने धर्मीमय हाथ से परमेश्वर हमें धर्मी ठहराए तो अपने धर्मीमय हाथ से हमें संभालने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का दास फिर भी कहता है, यह बांधता है तीमुथियुस, मेरा धरोहर को उस दिन तक संभालने के लिए शक्ति रखता है। इसलिए हम खुशी के साथ, आनंद के साथ यह परमेश्वर का वचन क्यों मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीमय हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। यह वचन के द्वारा परमेश्वर हम एक एक व्यक्तियों को या बांध कर इधर उधर ताकने का अवसर ना होते हुए आगे बढ़ने के लिए, आगे पीछे परमेश्वर मेरे साथ है, संग है, यह किया के साथ आगे बढ़ने के लिए खुशी के साथ इस परिस्थिति में भी हमारा विश्वास को और भी पक्का करके, दृढ़ करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हर सभी को सहायता करे। सबको जय मसीह।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने अपने वचन बोलने के लिए इस्तेमाल